गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज उसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जो कि बेसिक नॉलेज यानी कि मेडिकल फील्ड में ये ज़रूरी होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। वैक्सीन में जैसे कि ओपीवी, आईपीवी, बीसीजी, पेंटा, ये सारे हमारे वैक्सीन हैं। ओपीवी की खोज सेविन नामक व्यक्ति ने 1957 में किया था। ओपीवी का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ओपीवी को लाइव वैक्सीन भी कहा जाता है। ओपीवी का 2 ड्रॉप्स पड़ता है जो कि 8 वर्ष पे पड़ता है, बाकी आगे भी पड़ता है। आईपीवी का खोज साल्क नामक व्यक्ति ने 1954 में किया था। आईपीवी का फुल फॉर्म हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है। आईपीवी किल्ड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। आईपीवी का जो डोज पड़ता है वो 0.1 ml आईडी रूट से पड़ता है। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोरेज भंडारित हम कितना डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं, उसे -20 डिग्री सेल्सियस पे भंडारित करके रखा जाता है। अदर वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर, ओपीवी के अलावा जितने भी वैक्सीन है सारे वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करके रखा जाता है। यूज ऑफ ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग 5 इयर्स के चिल्ड्रन में किया जाता है। 1 ml बराबर 20 ड्रॉप्स, 0.1 ml बराबर 2 ड्रॉप्स यानी कि जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन का जो हम ड्रॉप्स डालते हैं उसमें हमारा कितने ml आते हैं। 2 ड्रॉप जो डालते हैं उसमें हमारा 0.1 ml रहता है। बीसीजी प्रोटेक्शन प्रोवाइड 10 to 20 ईयर। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है और यह हमारे बॉडी को 10 to 20 ईयर्स तक प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। बीसीजी वैक्सीन टीबी से सुरक्षा प्रदान करता है। यह 0.05 ml बिफोर 4 वीक्स एट बर्थ पे दिया जाता है और इसका जो रूट होता है वो आईडी रूट होता है। इसे लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। अदर वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड, और सारे वैक्सीन जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं वो 3 to 5 ईयर्स तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2 वैक्सीन यूज्ड इन 1 थाई, 2 वैक्सीन का यूज हम एक थाई पे कर सकते हैं। बिकॉज हमारा कंडीशन इस तरह से अगर उत्पन्न हो रहा है, कंडीशन हमारा अगर ये है कि लेग फ्रैक्चर यानी कि पैर टूटा हुआ है, एम्पुटेशन का मतलब होता है काटा हुआ भाग यानी कि पैर उसका किसी भी कंडीशन में उसका कट चुका है या काट के हटाया गया हो, उस स्थिति में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच गैप जो रखेंगे वो हमारा 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो हम उस कंडीशन दे सकते हैं वहाँ पे। आगे देखते हैं यूज्ड ओपन वायल, खुला हुआ वैक्सीन वायल को हम 28 डेज या 4 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। जैसे कोई वैक्सीन को हम वायल यूज करने के लिए हम खोले हुए हैं, उसको 28 डेज तक उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर 28 डेज से आगे हो गया तो उसको यूज नहीं करना है, वो वैक्सीन खराब हो जाता है। वीवीएम का फुल फॉर्म वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। वैक्सीन वायल मॉनिटर को हम कैसे पहचानें कि वो यूज करने लायक है या नहीं है। तो पहचानने का एक तरीका होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया
ये वाइल हो गया, और ये जो सिंबल जो है यही सिंबल हम यहाँ पे समझाने के लिए बनाए हुए हैं। इस वृत्त और चकोर यानी कि वर्ग, वृत्त और वर्ग, वृत्त का कलर जो रहेगा उसमें डार्क रहता है और वर्ग का कलर लाइट कलर का रहता है। दोनों के कलर में डिफरेंट कलर रहता है, तो उस स्थिति में हम वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। वो आइडियल है, वैक्सीन हम यूज कर सकते हैं, वो ठीक है। सेकेंड में आता है हमारा जो वृत्त होता है उसका कलर लाइट कलर हो जाता है और जो वर्ग होता है उसका कलर डार्क हो जाता है। उस कंडीशन में हम वैक्सीन का यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो चुका होता है। वृत्त और वर्ग दोनों का कलर जो है उसमें दोनों का कलर सेम हो जाता है, उस कंडीशन में हम नहीं यूज कर सकते, वो यूज करने लायक वैक्सीन नहीं रह जाता है। अब पढ़ते हैं एंगल बिटवीन वाइल एंड माउथ। जब हम ड्रॉप डालते हैं बच्चे के माउथ में तो उस टाइम माउथ और वाइल का जो एंगल होता है, वो एंगल जो बनता है उसमें हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यूज ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यानी कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का यूज 24 आवर्स या 1 डेज तक कर सकते हैं फ्रॉम बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म से 24 आवर्स या 1 डेज तक हम वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि कोई बच्चा जन्म लिया और वह 24 आवर्स तक में वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ पाया, तो उसे हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अगले जो डोज आएगा 1.5 मंथ में उसमें हम लगाएंगे, जो कि पेंटावैलेंट में हमारा 5 वैक्सीन होते हैं। पेंटावैलेंट में हमारा 5 वैक्सीन होता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और हीप बी। हीप बी का मतलब हो जाता है हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और यहाँ ये हेपेटाइटिस बी। सेकेंड डोज हमारा 1.5 मंथ में पड़ता है, उसमें पेंटा पड़ता है, उसमें कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उसमें मिला हुआ रहता है, इसलिए वो अगले डोज में हम देते हैं। यूज ऑफ बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग हम 1 ईयर्स के चाइल्ड में करते हैं, जिसमें कि डोज हमारा 0.1 ml रहता है। स्कार ऑफ बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन जो लगाते हैं उसका स्कार यानी कि जो स्थायी चिन्ह बनता है वो चिन्ह हमारा 8 to 12 वीक्स पे बनता है। बीसीजी वैक्सीन का जो हम रूट जो देते हैं आईडी रूट होता है, आईडी रूट हमारा 10 to 15 डिग्री एंगल पे होता है। बीसीजी वैक्सीन देने के बाद वहाँ जो स्कार बनता है वो 8 to 12 वीक्स पे बनता है। बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद हम वहाँ पे तेल या साबुन से मालिश नहीं करते हैं, ना ही मिलाया जाता है। इसका हम साइट नहीं चेंज करते हैं, अगर साइट चेंज किया जाता है तो उसमें इन्फ्लामेशन होने का चांस रहता है, इसलिए इसका एक अस्थायी चिन्ह बना हुआ है, इसको लेफ्ट अपर आर्म पे ही दिया जाता है। यूज ऑफ डिजॉल्व वैक्सीन। जिस वैक्सीन को हम डिजॉल्व यानी कि डाइल्यूट करते हैं उस वैक्सीन का उपयोग हम 4 आवर्स तक ही करते हैं। डिजॉल्व वैक्सीन जैसे कि हमारा बीसीजी, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन को हम नॉर्मल सलाइन में डिजॉल्व करते हैं। मीजल्स वैक्सीन को डिस्टल वाटर में डिजॉल्व करते हैं। इन दोनों वैक्सीन को हम खोलने के बाद 4 आवर्स तक ही यूज कर सकते हैं। 4 आवर्स तक में अगर यूज नहीं हुआ, अगर बचा हुआ रह गया तो उसको हम यूज नहीं करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है। आज के हम हमारे टॉपिक में बस इतना ही पढ़ेंगे, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।